लेकिन आगे बढ़ते फिलहाल बात भोपाल से बड़ी खबर की। सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक आज हुई है और सर्वदलीय बैठक के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का एक बड़ा बयान सामने आया। आवश्यकता पड़ने पर अधिक समय तक सत्र चलाया जाएगा, सहमति इसको लेकर बन चुकी है। अविश्वास प्रस्ताव पर कार्य मंत्रणा में फैसला होगा। और बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने क्या कुछ कहा, ये भी आपको बता दें। पक्ष विपक्ष शांतिपूर्ण रूप से सदन चलाने के लिए तैयार हो चुका है और पूरा जो सत्र है पूरी अवधि में चलेगा और जनता से संबंधित विषयों पर लंबी बहस भी की जाएगी। सर्वानुमति से आज ये प्रस्ताव पास हुआ है कि सारगर्भित चर्चा सदन के अंदर हो, विषयों पर चर्चा सदन के अंदर हो, चाहे वो शून्यकाल हो, चाहे ध्यानाकर्षण हो, चाहे मांगों पर चर्चा हो। और उसके लिए भले सदन को देर रात तक बैठना पड़े, लेकिन अधिकाधिक सदस्यों को बोलने का अवसर दिया जाएगा और सौहार्दपूर्ण वातावरण में सदन चलाया जाएगा। समय के बाद भी रात तक सत्र चलाया जाएगा। इसमें हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी और हमारे सब साथियों ने एक मत से कहा कि पूरा सत्र चलाएंगे, सकारात्मक चलेगा और जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पर पूरी लंबी बहस की जाएगी। चलिए और ज्यादा जानकारी इस पर हम लेंगे। सहयोगी वासु चौरे भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। वासु, अब निश्चित तौर पर जब भी सर्वदलीय बैठक होती है, पक्ष विपक्ष की तरफ से यही बात सामने आती है कि जल्दी से जल्दी यही कोशिश करेंगे कि हर मुद्दे पर बात हो और लंबी बहस छिड़े। लेकिन क्या होता है सत्र के दौरान, ये हम सब हर बार ही देखते हैं। इस बार भी कहीं ना कहीं इसी तरह की आशंका, वासु? बिल्कुल, देखिए बहुत महत्वपूर्ण सत्र है, शीतकालीन सत्र है विधानसभा का और आज सर्वदलीय बैठक इसको लेकर हुई। बैठक के बाद दोनों ही दलों के नेता, चाहे संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा हो या फिर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह हो, दोनों ही की ओर से यह बताया गया कि आम सहमति बनी है, सत्र को पूरा चलाया जाएगा। जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त समय भी सत्र को चलाया जाएगा, संभवतः देर रात तक भी सत्र चल सकता है और इसकी वजह यह है कि जनता से संबंधित मुद्दों पर लंबी चर्चा हो, लंबी बहस हो। लेकिन आपकी जिस बात की ओर आपने इशारा किया कि अक्सर सर्वदलीय बैठक में इस तरीके की आम सहमति बनती है, लेकिन जब विधानसभा का सत्र शुरू होता है तो किसी न किसी मुद्दे पर जोरदार हंगामा हो जाता है। कई बार सदन की कार्रवाई को स्थगित करने जैसी भी नौबत आ जाती है। और जब कल मैं डॉक्टर गिरीश गौतम जो विधानसभा के स्पीकर है उनसे भी बात कर रहा था तो उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था कि विपक्ष के लोग सत्र को चलाने दें। ये एक महत्वपूर्ण बात इस पूरे सत्र के दौरान रह सकती है, क्योंकि सदन के गर्भगृह में बार बार विधायक आ जाते हैं, जिसके चलते जो सदन की कार्रवाई है वो बाधित होती है। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि इस बार जो विधानसभा का सत्र होना है उसमें 16 अशासकीय संकल्प रहेंगे, 211 ध्यानाकर्षण रहेंगे, शून्यकाल में भी करीब 67 प्रश्नों पर चर्चा होगी और 1506 प्रश्न जो हैं वो इस बार के शीतकालीन सत्र में लगाए गए हैं। कांग्रेस की ओर से अविश्वास प्रस्ताव को लेकर भी एक जो चिट्ठी है वो नेता जो विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम उनको सौंपी गई है। कल कार्य मंत्रणा की बैठक में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर भी निर्णय होगा कि अविश्वास प्रस्ताव सदन में आता है या फिर नहीं आता है। तो इन सभी अगर आप बातों को देखें और ये सभी अगर कार्यसूची को देखा जाए तो विधानसभा का जो ये शीतकालीन सत्र है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और उम्मीद हम यही कर सकते हैं कि दोनों ही दलों के नेता पक्ष और विपक्ष के मिलकर सदन को पूरा चलाएं। 5 दिन का ये सत्र है 19 तारीख से 23 दिसंबर तक और इस दौरान जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, जनहित के जो मुद्दे हैं, उन पर लंबी चर्चा हो ताकि जनता के पैसे से जो सदन चलता है, जो कार्रवाई चलती है, जो शासन और प्रशासन चलता है, उसमें जनता की बात हो सके, जनता के हित में निर्णय हो सके, जनता के हित में जो संकल्प है वो पारित हो सके और जो जनता के मुद्दे हैं उन पर चर्चा सदन में हो ताकि इसका सीधा लाभ जनता को मिल सके। बहरहाल देखना होगा कि कल से जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो इन जिन बातों पर आम सहमति बनी है उसका कितना असर विधानसभा के फ्लोर पर देखने को मिलता है। जी बिल्कुल वासु, मुझे याद है जब आपने गिरीश गौतम से बातचीत की थी, उन्होंने एक सीधी और इशारा विपक्ष की ओर करते हुए कहा था कि ब्रह्मास्त्र होता है आसंदी तक पहुंचना, लेकिन हर बार इसी तरह के कड़े पैतरे कहीं ना कहीं अगर विपक्ष अपनाता रहेगा तो जो ब्रह्मास्त्र है वो कमजोर पड़ेगा। मतलब सीधे तौर पर इशारा उनका विपक्ष की ओर था। अब चूंकि विधानसभा चुनाव अगले साल है, अगर उससे रिलेट करते हुए इस सत्र को देखा जाए तो बेहद ही महत्वपूर्ण होगा कि उन तमाम विषयों पर चर्चा हो जिसमें जनता का लाभ कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है।
निश्चित तौर पर देखिए अगले साल मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। सरकार ने कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जो शुरू की हैं जो सीधे पब्लिक को फायदा पहुंचा सकती है, लेकिन कांग्रेस लगातार इन योजनाओं पर सवाल खड़े करती हुई आई है। सड़क पर हमने देखा है कांग्रेस ने लगातार बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, महिला अपराध जैसे मुद्दों पर जो है वो लगातार संघर्ष किया है। कांग्रेस साफ कर चुकी है कि इन सारे मुद्दों को सदन में भी उतारा जाएगा। कांग्रेस की ओर से एक आरोप पत्र भी तैयार किया जा रहा है जो विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा जाएगा और उसमें भी मुख्य मुद्दे इसी तरह के, चाहे वो महंगाई का हो, बेरोजगारी का हो, महिला अपराध का हो, भ्रष्टाचार का हो। तो निश्चित ही चूंकि चुनाव का साल भी है तो कांग्रेस और भी ज्यादा उग्र और भी ज्यादा आक्रामक नजर आने वाली है इन पूरे 5 दिनों के सत्र में। और अब देखना होगा कि सदन में पक्ष की ओर से किस तरह से विपक्ष के जो सवाल है उनका जवाब दिया जाता है और कितना हंगामेदार ये पूरा विधानसभा का सत्र हो सकता है। और जिस तरह से आम सहमति बनी है और पहली बार सर्वदलीय बैठक में ये निर्णय हुआ है कि अगर आवश्यकता पड़ेगी तो सत्र को ज्यादा भी चलाया जा सकता है, क्योंकि विपक्ष लगातार इस बात को लेकर आक्रामक रहता है, उग्र रहता है और लगातार ये सवाल खड़े करते रहता है कि सदन में सदन को पूरा नहीं चलाया जाता, सदन की जो कार्रवाई होती है वो काफी कम होती है। इसलिए अब ये भी निर्णय लिया गया कि अतिरिक्त समय भी सदन को चलाया जाएगा। और निश्चित तौर पर देखिए चुनाव ठीक है, वासु जल्दी से वो लिस्ट भी हमें बता दीजिए जो आपको लगता है कि इस बार मुद्दे होंगे विधानसभा में चर्चा के और इन पर डिस्कशन जरूर होगा। देखिए आने वाले समय में कई सारी जो सरकार की ओर से योजना है, जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी कि प्रदेश में अभियान चलाकर 1 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा, तो उसको लेकर भी मुख्यमंत्री अपनी बात रख सकते हैं। प्रतिपक्ष की ओर से भी सवाल हो सकता है कि सरकार के पास आखिरकार प्लानिंग क्या है। इसके अलावा विपक्ष की ओर से महंगाई, बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो एक बार फिर से सदन में उठाया जाएगा। महंगाई को लेकर भी चर्चा करने की जो मांग है वो की गई है। कई सारे आशासकीय संकल्प, ध्यान आकर्षण भी इस पूरे विधानसभा के दौरान सत्र में लगाए गए हैं। तो ये सारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होगी और सरकार आने वाले समय में जो एनआरआई प्रवासी भारतीय सम्मेलन करने जा रही है, G20 समिट होनी है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होनी है, इन सब को लेकर भी सदन को जरूर जो सत्ता पक्ष के नेता हैं वो संबोधित करेंगे और विपक्ष को भी तमाम सारे कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो अगर इस लिहाज से देखा जाए तो ये जो सदन की कार्रवाई है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। और अगले साल चूंकि अब दिसंबर का महीना आ गया है, जो बजट आता है, सालाना बजट आता है, उसके पहले का ये सत्र है, तो बजट को लेकर भी क्या कुछ फीडबैक है नेताओं की ओर से, विधायकों की ओर से, पक्ष और विपक्ष के लोगों की ओर से, इन तमाम मसलों को लेकर इस पूरे सत्र के दौरान चर्चा होगी। जी ठीक है, ये तमाम मुद्दे आपने बताए जिनको लेकर चर्चा होनी है। शुक्रिया आपका वासु इस पूरी चर्चा के लिए। तो ये थे सहयोगी वासु चौधरी जो कि विस्तार से हमें जानकारी दे रहे थे कि इस बार शीतकालीन सत्र में किन मुद्दों को लेकर चर्चा हो सकती है, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष जो है आक्रामक हो सकता है सत्ता पक्ष पर। और चूंकि अब सर्वदलीय बैठक में जरूर सहमति बनी है कि शांतिपूर्वक इस पूरे सत्र में डिस्कशन की जाएगी। हालांकि क्या असलियत होती है वो तो सत्र के दौरान ही सामने आएगा। साथ ही साथ विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम भी इस पर अपनी बात रख चुके हैं। उन्होंने कहा है कि विपक्ष की तरफ से हर बार हंगामा किया जाता है और इस वजह से ही शीतकालीन सत्र या जो भी सत्र होता है उसमें कहीं ना कहीं रुकावट पैदा होती है। लेकिन इस बार अब नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह राजपूत भी हैं, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि इस बार शांतिपूर्वक डिस्कशन हर एक जनहितैषी मुद्दे पर होगा। सरकार से जवाब मांगा जाएगा लेकिन कोशिश यही की जाएगी कि हंगामा कम हो और डिस्कशन इस बार ज्यादा। अब चूंकि अगले साल विधानसभा चुनाव भी है, उसके मद्देनजर भी शीतकालीन सत्र बेहद महत्वपूर्ण।